बीवी के कत्ल केस में उम्र कैद पाने वाले मुलजिम 5 बरस बाद बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन अदालत का फैसला कालअदम करार दे दिया। अदालत ने शवाहिद की अदम मौजूदगी, गवाहों की गैर हाजिरी, ताखीर से रिपोर्टिंग और मेडिकल रिपोर्ट में खुदकुशी के इम्कान को बुनियाद बनाकर रिहाई का हुक्म जारी किया। मुलजिम के खिलाफ शेखुपुरा में 2020 में कत्ल समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूरी के लिए तैयार। हुकूमत लोकल गवर्नमेंट बिल पीर को पंजाब असम्बली में पेश करेगी। बिल पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से पहले ही मंजूर हो चुका। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को पुराने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है, जबकि पंजाब हुकूमत नए लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के तहत ही बल्दियाती इलेक्शन कराने का इरादा रखती है। गैंगवार का एक और किरदार मंतकी अंजाम को पहुंच गया। अमीर बराज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट सीसीडी से मुबैना मुकाबले में मारा गया। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को दुबई से पाकिस्तान लाने के बाद लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि थाना कोट सब्जल रहीम यार खान के करीब मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया। तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। मुकाबले में पुलिस एहलकार भी जख्मी। पुलिस ने लाश को तवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। तीफी भट्ट खानदानी दुश्मनियों, कत्ल गारत और लैंड माफिया की जंगों में 3 दहाइयों तक सरगर्म रहा। भट्ट खानदान की पुरानी दुश्मनी अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वालों के खानदान से थी। 1994 में बिल्ला के कत्ल के बाद दुश्मनी ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। भट्ट ग्रुप और टीपू ग्रुप के दरमियान एक तवील गैंगवार शुरू हुई। तीफी भट्ट ने भोला सुन्यारा और हुमायूं गुजर ग्रुप को अपने साथ मिलाकर एक मजबूत नेटवर्क बनाया। 2024 में शादी की तकरीब में अमीर बलाज का कत्ल हुआ, जिसका मुकदमा मकतूल के वरसा ने तीफी भट्ट, गोगी भट्ट, एहसन शाह और दीगर साथियों के खिलाफ दर्ज करवाया था। अमीर बलाज कत्ल केस के एक और मुलजिम गोगी भट्ट के गिर्द भी घेरा तंग। सीसीडी का गोगी भट्ट के घर पर छापा। जराये के मुताबिक गोगी भट्ट साथियों समेत पहले से ही फरार था। मुलजिम गोगी भट्ट चंद दिनों से अंडरग्राउंड है। पुलिस जराये के मुताबिक गोगी भट्ट को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुलजिम गोगी भट्ट इस वक्त अबूरी जमानत पर है। हुकूमत आईटी और मसनूई जहानत को फरोग देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई जहानत को मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई जहानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसनूई जहानत के फरोग पर इजलास में गुफ्तगू। बोले, मसनूई जहानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मसनूई जहानत के फरोग के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान और सऊदी अरब में भाईचारे का रिश्ता है। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को अवाम ने बहुत सराहा। पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौके हैं। सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी बिल्सल कौंसल वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बोले, पाकिस्तान और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हो चुका। पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म है। हाउसिंग शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश है। वाहिद जमात तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की है। अफवाज पाकिस्तान, जिसमें बच्चे, माशरे का हर तबका जो है वो उस कुर्बानियों की दास्तान में एक रोशन बाप की हैसियत रखता है।
फैसला किया गया, नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे। पूरी कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहद हुई। वफाकी वजीर अता तारट की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। PTI हर फोरम पर दहशतगर्दों की हामी रही। गुज़िश्ता दौर में भी हर रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात होते थे। पाक फौज की कुर्बानियों को कोई फरामोश नहीं कर सकता। विभागीय वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, माहौलियात के मामले पर हमें अपने दोहरे म्यार को छोड़ना होगा। पाकिस्तान को फ़ज़ाई आलूगी के खात्मे का लीडर बनना होगा। 40% अर्बन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं, जिससे फ़ज़ाई आलूगी में काबू पाने में कामयाबी मिलेगी। ग्रीन टेक्नोलॉजी बड़ी मईशत के लिए अहम साबित होगी। हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की अशद ज़रूरत है। पंजाब के 355 सरकारी कॉलेजेस को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। कॉलेजेस में 18,825 किलोवाट की सोलराइजेशन के लिए महकमा तलीम और महकमा एनर्जी में MOU पर साइन। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात बोले, मंसूबा 2,940 मिलियन की लागत से 2028 तक मुकम्मल होगा। मंसूबे के मुताबिक कॉलेजेस में 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सेंटर भी कायम किए जाएंगे। मंसूबा 3 मराहिल में 2028 तक मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे से बिजली अखराजात में 42% कमी आएगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से NGO के वफ़द की मुलाकात। सफ़ेद मोतिया की वजह से अंधेपन की रोकथाम के मंसूबे का जायजा लिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम खान की सरबराही में टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी गई। प्रोजेक्ट के तहत अजाफी सर्जरीज मुआयने की मनसूबाबंदी, अमले को तरबियत फराहम की जाएगी। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, एक बच्चे तक इस प्रोग्राम के समरात पहुँचने चाहिए। पंजाब असम्बली के 32वें इजलास की दूसरी नशिस्त का एजेंडा जारी। पीर पंजाब के लिए अहम कानून साजी का दिन होगा। पंजाब हुकूमत नए बल्दियाती निज़ाम का मुसव्वदा कानून मंजूर करवाएगी। इजलास में महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 तहरीकें अल्तवाकार ज़ेर बहस आएंगी।